आप सोचिए अगर ये फिल्म इतनी अच्छी होती और इन भाई साहब को जो आज 2 रुपए का वो बेचते हुए घूम रहे हैं, अगर उनके ऊपर असर नहीं पड़ता तो ये तमाम इतनी बड़ी पीआर एजेंसीज को हायर करके हज़ारों लोगों को फिल्म दिखाने का, मुफ्त में फिल्म दिखाने का इतना प्रपंच करने की आवश्यकता क्या है। अब आपकी फिल्म इतनी अच्छी है, आपका कंटेंट इतना अच्छा है, तो आपको तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। पर जनता ने इनको इनकी औकात बता दी है। हमारे देश के अंदर सबको अपनी धार्मिक मान्यता की आज़ादी है, आपको अपनी धार्मिक मान्यता की आज़ादी है, हमें भी हमारी धार्मिक मान्यता की आज़ादी है, परंतु मेरे धर्म का मखौल उड़ाने की आज़ादी तुमको इस देश का ना संविधान देता, ना तुमको ये प्रिविलेज देता कि तुम इस देश के अंदर रोमांस किंग हो। ये विरोध, ये आग लगाने वाला विरोध है ना, ये इन्हीं पीआर एजेंसीज का काम होता है। आपको याद होगा पद्मावत के टाइम पे भी बड़ा विरोध हुआ था, तो ये एक नया फॉर्मूला मिल गया बॉलीवुड के इन तमाम प्रोड्यूसर्स को, फिल्मों के माध्यम से एजेंडा चला रहे हैं और बहुत सारे इस विरोध की आंधी में बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट को, प्रायोजित फ्रिंज एलिमेंट को डाल दिया जाता है ताकि जितना बवाल होगा उतनी फिल्म को जो है पॉपुलैरिटी मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शाहरुख खान की फिल्म पठान जो है वो 25 तारीख को सिनेमा घरों में लगने वाली है। सेंसर बोर्ड की कैची चलने के बावजूद भी फिल्म का जमकर विरोध जो है वो हो रहा है और वहीं पीआर की तरफ से ये भी चलाया जा रहा है कि शाहरुख खान मुसलमान है, इसीलिए उनकी फिल्म को टारगेट किया जा रहा है। पर इस बॉयकॉट का फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, वेद शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैची चल चुकी है, फिल्म रिलीज होने वाली है, पीआर कह रहा है कि बॉलीवुड जो बॉयकॉट है वो दिखाई नहीं दे रहा और बॉयकॉट का असर नहीं पड़ेगा फिल्म पर। आप सोचिए अगर ये फिल्म इतनी अच्छी होती और इन भाई साहब को जो आज 2 रुपए का वो बेचते हुए घूम रहे हैं, अगर उनके ऊपर असर नहीं पड़ता तो ये तमाम इतनी बड़ी पीआर एजेंसीज को हायर करके हज़ारों लोगों को फिल्म दिखाने का, मुफ्त में फिल्म दिखाने का इतना प्रपंच करने की आवश्यकता क्या है। भाई आपके पास बहुत बड़ा नेक्सस है, आप 5,000, 6,000, 10,000 स्क्रीन पे फिल्म लॉन्च करो, उसके बाद जनता दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। अब क्या ड्रामा होगा मैं बताता हूँ। अभी ये पीआर एक्टिविटीज़ होंगी कि जी इतने लोगों को मुफ्त में फिल्म दिखाई जा रही है जो है रिलीज से पहले, फिर उसके बाद होगा जी इस फिल्म के जो है इतने करोड़ के जो है राइट्स बिक गए। अब आप सोचिए इस धंधे में क्या क्या इन्वॉल्व है। अभी आपने देखा होगा शायद किसी बड़े बड़े चैनलों पर भाई साहब का इंटरव्यू चमकेगा अभी, और उस चमक भी रहा है। अब आपकी फिल्म इतनी अच्छी है, आपका कंटेंट इतना अच्छा है, तो आपको तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। इस देश के अंदर वो लव चार्जर वाले बाबा की फिल्में सुपर हिट हो जाती हैं और उसके बारे में बताया जाता है कि उसने 300, 400 करोड़ का काम कर लिया। तो कल ये भाई साहब भी बता दीजिए मेरी फिल्म ने 500 करोड़ का काम कर लिया या 1000 करोड़ का काम कर लिया, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर जनता ने इनको इनकी औकात बता दी है। जो भाई साहब मिस्टर परफेक्शनिस्ट यहाँ की जनता से जो है एंटरटेनमेंट के नाम पर तमाम कमाइयाँ करके तुर्की के खलीफा के बगल में जाके जो है साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, उन्होंने माफ़ी मांगी ना जब उनकी एक चड्डा फ्लॉप हुई। नहीं तो वो तो फिल्में बना के जो हमारे शिव जी से लेकर हमारे तमाम धार्मिक आस्थाओं का मजाक बनाया करते थे। तो कमोबेश इनकी भी यही हालत है। ये भाई साहब एक इंटरव्यू में किसी ने, जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई साहब आपकी फिल्म, सारी फिल्म हिट कैसे हो जाती हैं, आपको हिट मशीन बोलते हैं लोग, ऐसे कैसे हो जाता है। तो इन भाई साहब ने बड़ी बेशर्मी से एक जवाब दिया। वो जो इनका जवाब है ना, जिंदगी भर मेरे जहन में कौंधता है और वो बार बार इस चीज का सूचक है देश की जनता को कितना बेवकूफ समझते हैं। ये भाई साहब बोले, व्हेन यशराज एंड शाहरुख कम्स टुगेदर पीपल वॉच द फिल्म फॉर वंस, और हमारा धंधा हो जाता है। मतलब कि यशराज और अगर शाहरुख खान साथ में आएंगे तो ये गोबर भर के भी दे देंगे, तो देश की जनता जो है 500 रुपए की टिकट खरीद के फिल्म देख लेगी और इनकी फिल्में 500 करोड़ पार। तो देखिए आज हमारी लड़ाई किसी से जो है व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये एक वैचारिक लड़ाई है। आप सोचिए इस बॉलीवुड ने पिछले 10, 20, 30, 50 सालों में क्या दिया। ये पंडित को जो है गलत फ्रेम में पोर्ट्रे करेंगे, हिंदुओं को गलत फ्रेमवर्क में पोर्ट्रे करेंगे, और उसके बाद एक संप्रदाय विशेष के व्यक्ति को हमेशा दिखाएंगे कि वो पीड़ित है, उसके साथ जो है गलत किया जा रहा है। आप कोई फिल्म उठा के देख लीजिए, मैं रेफरेंस के तौर पर दसियों जो है आपको एग्जाम्पल पिछले 2, 4, 5 साल के दे सकता हूँ। पर
फिर उसके बाद जब इनका विरोध होगा तो ये क्या करेंगे, सिंपैथी लेने के लिए, जी ये मुसलमान है इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। अरे भाई, जब तेरे को इस देश में सुपरस्टार बनाया तो किसी ने जात देख के सुपरस्टार बनाया था क्या? तब तो किसी ने नहीं कहा ना कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। इस देश की जनता ने तुमको बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, रिलीजन तुमको स्टारडम दिया, और उसके बाद तुम हमारी छाती पे चढ़ के मूंग दलोगे। उसके बाद तुम फिल्मों के माध्यम से अश्लीलता परोसोगे, तुम फिल्मों के माध्यम से अश्लीलता को देश के युवाओं के जहन में इम्प्रिंट करोगे कि एवरीथिंग इज ओके, ये सब करना जायज़ है। और उसके बाद तुम हमारी संस्कृति के ऊपर टारगेट करोगे और हमें जो है जज करोगे और हमारे ऊपर जो है मीम्स बनाओगे, हमारी धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाओगे, और पर तुम बाय द एंड ऑफ द डे तुम हो जाओगे, तुम बाय द एंड ऑफ द डे सच्चे। क्यों भाई? आप सोचिए, आज ट्विटर के ऊपर जाइए, आपको तमाम वो वीडियोस मिलेंगी जिसमें एक तरफ भाई साहब एक तरफ कहते हैं कि जी मेरे बेटे का नाम अब्राम है और मैं जो है अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन के वक्त मैं रिलीजन में भारत लिखता हूँ, ठीक। फिर दूसरी वीडियो है उन्हीं भाई साहब की कि जी मैं मुसलमान हूँ और मैं अपना अच्छा इस्लाम प्रैक्टिस करता हूँ। अरे भाई देखो, हम लोग एक संवैधानिक मान्यता वाले देश में रहते हैं। वी डोंट लिव इन अ बनाना रिपब्लिक, ठीक है। हमारे देश के अंदर सबको अपनी धार्मिक मान्यता की आज़ादी है, आपको अपनी धार्मिक मान्यता की आज़ादी है, हमें भी हमारी धार्मिक मान्यता की आज़ादी है, परंतु मेरे धर्म का मखौल उड़ाने की आज़ादी तुमको इस देश का ना संविधान देता, ना तुमको ये प्रिविलेज देता कि तुम इस देश के अंदर रोमांस किंग हो। आप बताइए, एक 55 साल का आदमी 26 साल की लड़की के साथ इश्क फरमा रहा है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? और उसके बाद उसको जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। देखिए, दीज पीपल आर, मैं तमाम उन इंटरव्यूज में बोल चुका हूं कि ये हमारे समाज के, हमारे देश के हीरो नहीं हैं। ये आधे कपड़े पहनकर देश के अंदर नग्नता और अश्लीलता और फुअरता फैलाने वाले लोग इस देश में, समाज के, देश के युवाओं के आइडल नहीं हो सकते। देश के युवाओं का आइडल कौन है? देश के युवाओं का आइडल वो युवा है जो 18 वर्ष की उम्र में जो है सियाचिन के बॉर्डर पर खड़ा होकर जो माइनस जो है 22 डिग्रीज के टेम्परेचर में आपकी हमारी सुरक्षा के लिए जो अपनी जान की बाजी लगाकर खड़ा है, कारगिल में खड़ा है, जम्मू कश्मीर के उन तमाम, आप देश के किसी भी जो है बॉर्डर पर आपकी हमारी जो है चैन की नींद के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा रहा है, वो अपने परिवार के सुख को छोड़ रहा है। पर ये लोग जहां आपने चंद सिक्के गिराए नहीं है वहां मुजरा करने पहुंच जाने वाले लोग, ये मेरे समाज के हीरो नहीं हो सकते। मेरा इनसे निजी विरोध सिर्फ इतना है कि जो सिनेमा मेरे देश का, मेरे समाज का, मेरी संस्कृति का एक जो है द्योतक होना चाहिए था, उसको पूरे विश्व में आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए था, आज वो सिनेमा मेरे समाज के अंदर हीन भावना पैदा करा रहा है। पठान के ट्रेलर में दिखाया गया है कि शाहरुख खान एक देशभक्त है और इसीलिए फिल्म का बॉयकॉट हो रहा है क्योंकि एक मुसलमान होकर देशभक्ति निभा रहा है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना, इनका मोडस ऑपरेंडी यही है। एक अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी जिसमें ऋतिक रोशन और जो है टाइगर श्रॉफ था। उसमें पूरा क्या दिखाया जाता है कि टाइगर, जो ऋतिक रोशन है वो एक हिंदू ऑफिसर है और चूंकि टाइगर श्रॉफ के पिताजी उस फिल्म में आतंकवादी थे इसलिए उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आप सोचिए, लब्बो लुबाब ये है कि आतंकवादी की घटना को भी अंजाम दे तो भी उसको जो है ज़बरदस्ती उसके साथ जो है सिंपैथी बरतनी चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए, उसको सब कुछ देना चाहिए, पर वो वंदे मातरम ना बोले, भारत माता की जय ना बोले, उसके लिए सब जायज़ है। तो ये जो इस प्रकार का दोगलापन है, ये जो समाज के अंदर इस प्रकार की एक थॉट को जो है, आप एक बात बताइए, बड़ा अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। देखिए, ये देश हिंदुओं का भी है, मुस्लिमों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, हर जात, हर वर्ण, हर संप्रदाय के लोगों का ये देश है। पर जिसका ये देश है उसकी देश के प्रति कोई जिम्मेवारी है, उसकी अपने समाज के प्रति कोई जिम्मेवारी है, अपने धर्म संप्रदाय के प्रति सबकी जिम्मेवारी है। क्या है ये देश? ये देश एक साजी फुलवारी है जिसमें तमाम बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या इस देश में सिर्फ एक ही समाज की, एक ही संप्रदाय की जिम्मेवारी है देश के अंदर सद्भावना बनाए रखना? क्या एक ही तबके के लोगों की जिम्मेवारी है इस देश के अंदर शांति बनाए रखना? क्या औरों की जिम्मेवारी नहीं है? क्या औरों की जिम्मेवारी सिर्फ सरकारी खर्चों पर पलने की जिम्मेवारी है और जो है और दूसरे धर्मों के खिलाफ जो है आग उगलने की जिम्मेवारी है? तो जब तक ये कोर्स करेक्शन नहीं होगा और इस कोर्स करेक्शन
जनरेशन में बहुत बड़ी भूमिका जो है वो बॉलीवुड की हो सकती है, जो नहीं हो रही। आज आप एक बात बताइए, अभी योगी आदित्यनाथ जी मुंबई गए और वहाँ पर एक जो है बॉलीवुड के बहुत बड़े हीरो ने कहा, महाराज ये जो बॉयकॉट चल रहा है ये आप ही रोक सकते हैं। पर उन भाई साहब ने ये कभी नहीं कहा अपने बॉलीवुड के साथियों को कि ये जो फिल्मों के माध्यम से आप जहर फैला रहे हैं इसको रोकना आपकी जिम्मेवारी है। देखिए, बॉयकॉट से सबको डर लगता है क्योंकि धंधा है, पर गंदा है ये लोग पैसा लेंगे गल्फ वालों का, पैसा लेंगे दुबई से, पैसा लेंगे अपने फाइनेंसर से, जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट वाले फाइनेंसर्स हैं जो बॉलीवुड के माध्यम से इस देश के अंदर एक थॉट को पेनिट्रेट करना चाहते हैं, उन लोगों से पैसा लेंगे, उस बेसिस के ऊपर फिल्में बनाएंगे और समाज के अंदर। आप सोचिए आज मेरे देश का युवा कहाँ जा रहा है। आज मेरे देश का युवा बाबर और तैमूर को सेलिब्रेट क्यों करे? क्या इस देश की जनता की ज़रूरत नहीं है कि बाबर और तैमूर का इतिहास पढ़ा जाए? पर एक हीरोइन अपने बेटे का नाम तैमूर रख के और इस देश का मीडिया दिन रात ये दिखाने में लग जाता है कि तैमूर ने खाना खाया, तैमूर ने पॉटी की, तैमूर ने डायपर चेंज किया, नहीं कि हु इज़ तैमूर। आपके दिमाग में धीरे धीरे तैमूर को कन्विंस किया जा रहा है कि इट इज ओके टू हैव नेम ऑन द नेम ऑफ बाबर, तैमूर, औरंगजेब, एवरीबडी, पर उनके इतिहास के बारे में, उनके बर्बरिज्म के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और शाहरुख खान तो कभी नहीं करेगा। तो शाहरुख खान से हमारा विरोध ये है कि अगर आप एजेंडा के माफिक फिल्में चलाएंगे तो आपका विरोध होगा। अगर आप अपने आप को इस देश के अंदर बादशाह समझेंगे, यू आर नॉट, क्योंकि आपको अगर इस देश की जनता ने ठीक है शर्मा जी, पर गुजरात में धमकियां दी जा रही हैं, मल्टीप्लेक्स वाले भी सरकार से अब ये कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा दीजिए, क्योंकि कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि फिल्म रिलीज होगी तो आग लगा देंगे थिएटर। मैं आपको बताता हूँ, ये विरोध, ये आग लगाने वाला विरोध है ना, ये इन्हीं PR एजेंसीज का काम होता है। आपको याद होगा पद्मावत के टाइम पे भी बड़ा विरोध हुआ था। तो ये एक नया फॉर्मूला मिल गया बॉलीवुड के इन तमाम प्रोड्यूसर्स को। ये क्या करेंगे, कुछ फ्रिंज एलिमेंट को, जैसे आप और हम विरोध कर रहे हैं, हम बड़े शांत तरीके से अपने शाब्दिक विरोध कर रहे हैं ना, शांति का विरोध कर रहे हैं, देश की जनता के बीच में जागरण करने का काम कर रहे हैं। वो जनता का अपना विवेक है कि वो जो है थिएटर में फिल्में देखें या ना देखें। आज जो लोग कहते हैं कि जो है आप क्या नाम है, शिवलिंग के ऊपर दूध मत चढ़ाइए, किसी गरीब को दे दीजिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ऐसे लोगों की फिल्में मत देखिए। जाके उस 500 रुपए के फिल्म देखने के पैसे से किसी गरीब को इस जाड़े में कंबल बांट दीजिए। तो वो लोग सिर्फ फिल्में नहीं, फिल्मों के माध्यम से एजेंडा चला रहे हैं और बहुत सारे इस विरोध की आंधी में बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट को, प्रायोजित फ्रिंज एलिमेंट को डाल दिया जाता है, ताकि जितना बवाल होगा उतनी फिल्म को जो है पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो ये भी पुलिस को और प्रशासनिक जो है व्यवस्थाएं, उनको देखना पड़ेगा कि कौन सही में विरोध के लिए विरोध कर रहा है, क्योंकि ये एक वैचारिक विरोध है और इसमें जो है हिंसा की कोई जगह नहीं है।